रहे हैं। तो जी ने पीएचडी किया है जेएनयू से और पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज किया है बैंगलोर से। तो जी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी बैंगलोर। एंड तो जी हम सभी के लिए एक आदर्श उदाहरण है कि हम कैसे आध्यात्मिक जो शिक्षाएं हैं उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सभी प्रो जी का वेलकम करते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम नाम राम हरे राम कृष्णा सीता। प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जय श्री हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपका इंट्रोडक्शन, काइंड इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। आपका मेरा आवाज सुनाई दे रहा प्रभु? यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति च पदान्तितं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सगणरघुनाथाङ्गं सजीवं साद्वैतम् अवधूतं दरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुवश्च कृपा सिंधु भवेव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात देशधारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले गोपाल विष्णु गोस्वामी नाम प्रभुपाद साहित्यम यहाँ प्रचारितवान् सा भगवत्पादाय नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदाम जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदाम। हरे कृष्णा। आज का जो टॉपिक है मध्व मध्वाचार्य और कैसे हम जो मध्वा गौड़िया संप्रदाय बने और चैतन्य महाप्रभु कैसे इस जो मध्वाचार्य का जो प्रिंसिपल्स है और गौड़ीय संप्रदाय का प्रिंसिपल लेके कैसे इस संप्रदाय को एस्टैब्लिश किया उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जस्ट वी आर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस गौड़ीय संप्रदाय। इसमें मध्वाचार्य से शुरू होता है। सो मैं पहले जो मध्वाचार्य का जो उनका डिसिप्लिक सेक्शन कौन कौन आता है उसमें डिसिप्लिक सेक्शन में उनका नाम पढ़ लेता हूँ, क्योंकि उनका एक एक जो डिसिप्लिक सेशन में जो आते हैं, जो आचार्य आते हैं, उनके एक एक का बहुत बड़ा स्टोरी है। वो तो चर्चा करने में बहुत टाइम लगेगा। आई जस्ट रीड द नेम्स। मध्वाचार्य से शुरू होता है ये मध्व संप्रदाय। इसका जो मेन जो हेड क्वार्टर है उडुपी कर्नाटका में, जो बेंगलुरु से अराउंड 300 किलोमीटर दूरी में जो उडुपी है। अब जब सब जानते होंगे, एक बार महाराज भी आए थे और महाराज सारा डिसाइपल्स को भी लेके आए थे। उडुपी इज अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड एवरीवन मस्ट विजिट। वेरी पावरफुल प्लेस जो मध्वाचार्य स्वयं रहते थे, जस्ट स्टेड देयर एंड उनका टीचिंग्स है, उनका जो प्लेसेस है एज इट इज है अभी। मध्वाचार्य इज अ वेरी पावरफुल आचार्य। और जो अभी भी जो हम जाते देख सकते हैं, मध्वाचार्य अपना जो शिष्यों के साथ जो टीचिंग्स देते देते हुए जस्ट डिसअपियर फ्रॉम उस जगह से, उन्होंने अदृश्य हो गया। उस जगह में अभी भी एक जगह है, उधर हम देख सकते हैं बाहर से। उधर एक दिया रखा गया है, उसी प्लेस से उन जस्ट सारा डिसाइपल बैठे थे। वो just he was glorifying Krishna and just disappear from this मध्वाचार्य। और मध्वाचार्य उनका सिद्धांत तो हम पहली बार बहुत बार हम सुने होंगे। मध्वाचार्य से कौन आता है? पद्मनाभ तीर्था। ये तो पावरफुल आचार्य है। पद्मनाभ तीर्थ के बाद नरहरि तीर्थ आता है। नरहरि तीर्थ के बाद माधव तीर्थ
माधव तीर्थ के बाद अक्षोदय तीर्थ, अक्षोदय तीर्थ के बाद जय तीर्थ, जय तीर्थ के बाद जनसिंधु तीर्थ, जनसिंधु तीर्थ के बाद दयानिधि तीर्थ, दयानिधि तीर्थ के बाद विद्यानिधि तीर्थ, विद्यानिधि तीर्थ के बाद लक्ष्मीपति तीर्थ, लक्ष्मीपति तीर्थ के बाद माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी से लक्ष्मीपति तीर्थ से हमारा मध्व जो गौड़ीय संप्रदाय है उससे डिविएट होता है, उसका ब्रांच बोला जाता है। सो लक्ष्मीपति तीर्थ का जो डिसाइपल है माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी का जो शिष्य है ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी का जो डिसाइपल है श्री चैतन्य महाप्रभु। सो आप जो ये लीनिएज है आप गूगल में भी डालने से आपको मिल जाएगा। ये जो महान आचार्य उनका नाम एक बार हम सुनने से ही हमारा जो शुद्धता बढ़ेंगे, प्योर भक्ति। इट्स अ वंडरफुल संप्रदाय। आप इसको रियली इफ यू वांट टू फील इट, the purity of this sampradaya madhvacharya, they are very strict. मैंने देखा जो ब्राह्मण जनरली they follow the madhvacharya, they are called madhvites. आप जाएंगे जो उनका जो लीडिंग जो गुरु होते हैं उधर, वो जो रास्ते में आते हैं तो ही दूर से ही आप देखते हैं, समझ में आ जाते हैं वो कितना प्योरिटी है। एक्चुअली आपको वो जो वेरी स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स ऑफ मध्वाचार्य। उनका एकादशी कैसे होता है, हर एकादशी उनका निर्जल होता है। हमारा एकादशी तो सिर्फ एक निर्जल होता है, लेकिन उनका एकादशी है हर एकादशी निर्जल होता है। इससे हम पता चलता है हाउ स्ट्रिक्टली दे फॉलो the instructions of Madhvacharya. Okay, all right. So now we have discussed the lineage. I just read it once again. Madhvacharya, Padmanabha Tirtha, Narahari Tirtha, Madhava Tirtha, Akshodaya Tirtha, Jaya Tirtha, Janasindhu Tirtha, Dhanidhi Tirtha, Dhyanidhi Tirtha, Lakshmipati Tirtha, Madhavendra Puri, Ishwarapuri, Chaitanya Mahaprabhu. इसमें दो वर्ड्स का हम मीनिंग जानेंगे। तीर्था, उनका जो टाइटल होता है तीर्था 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 आता है, उन्हीं में उन्हीं का डिसिप्लिक सेशन में और एक टाइटल आता है पुरी। ये जो टाइटल्स होते हैं सब सन्यासी का टाइटल्स होते हैं। ये जो सन्यासी का जो टाइटल्स है ये 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सन्यासी सिस्टम, जो ये चैतन्य चरितामृत में भी इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन किया गया है, वो 10 क्या क्या है। और इसमें इसको भी हम जानेंगे क्या क्या 10 जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं संन्यास टाइटल्स। इसमें चैतन्य महाप्रभु भी वन ऑफ द, ये जो इसको बोलते हैं तीर्थ रिनाउंस ऑर्डर बोला जाता है और सन्यासी सिस्टम बोला जाता है। तीर्थ एक वो सिस्टम है, सन्यासी सिस्टम है, और आश्रम वो भी एक टाइटल है, और गिरी एक टाइटल है, सरस्वती एक टाइटल है, वना एक टाइटल है, पुरी एक टाइटल है, भारती एक टाइटल है, अरण्या। ये जो डिफरेंट कुछ आप देख सकते हैं, कुछ संप्रदाय में कुछ तीर्थ रखते हैं, कुछ संप्रदाय में वो आश्रम अपना नाम होता है उसके बाद टाइटल आश्रम रखता है, कुछ सन्यासी में गिरी रखते हैं, कुछ सन्यासी में सरस्वती रखते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु जो दीक्षा लिया था, जो टाइटल किसका टाइटल के अंदर लिया था, भारतीय संप्रदाय से लिया था। एक्चुअली भारतीय संप्रदाय वो है वो क्या मायावादी सिद्धांत का है। किसी ने कहा, इसलिए व्हेन चैतन्य महाप्रभु विजिटेड जगन्नाथपुरी, तो सार्वभौम भट्टाचार्य इज अ वेरी बिग वैदिक स्कॉलर है। वो पूछते हैं आप तो बहुत बड़ा सन्यासी लगते है, आप बहुत उच्च कोटि का भक्त है, और आप क्यों भारतीय संप्रदाय से आपने सन्यास लिया? आप मैं थोड़ा उच्च कोटि का सन्यास लेता हूँ। तो ऐसा कहा है उन्होंने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसको मना कर दिया, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो दैट्स सम सन्यासी ऑर्डर हैज टू टेक जो हैव टेकन। तो ऐसे दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सन्यासी सिस्टम। इसमें पुरी और तीर्था, पुरी का मतलब ये होता है, उनका टाइटल का मीनिंग, पुरी जनरली ए सिटी और टाउन, इट्स अ संस्कृत वर्ड पुरी।
उसको सिटी अथवा टाउन को हम पुरी बोला जाता है, जगन्नाथपुरी, मतलब इससे जगन्नाथ जो रहता है उस जगह, इट्स अ टाउन पुरी। तो इधर पुरी का क्यों रखा गया है? क्योंकि जो संन्यास आश्रम लिया है पुरी, मतलब ही विल लिव इन द स्पिरिचुअल विलेज और स्पिरिचुअल टाउन और स्पिरिचुअल अबोर्ड, इसलिए उसको पुरी कहा जाता है। मतलब जो संन्यास लेने के बाद he will not live in this material world, he will live in the spiritual village or a spiritual town or a spiritual city or a spiritual abode, तो वैकुंठ। तो मतलब तीर्थ, तीर्थ का अर्थ ये होता है, तीर्थ का मतलब इट इज कंपेयर टू ए रिवर, नदी। मतलब इस नदी को कैसे पार किया जाए, मतलब इस मनुष्य जन्म को कैसे पार किया जाए भौतिक को, टू रीच द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट्स द मीनिंग ऑफ तीर्थ। देयर आर मेनी आश्रमा, वी नो दैट आश्रमा मीन्स वी आर अंडर द आश्रय ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ, दैट्स कॉल्ड आश्रमा। और बहुत सारे, वना मीन्स फॉरेस्ट, सो ये सब, अरण्य मीन्स फॉरेस्ट, ये सब है। वो नहीं इंपॉर्टेंट, पूरी और तीर्थ। ओके, तो आई जस्ट गो बैक टू द इंट्रोडक्शन ऑफ, थोड़ा हम इंट्रोडक्शन जानेंगे क्या मध्वाचार्य के बारे में। तो उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम मध्व संप्रदाय और गौड़े संप्रदाय मिल गया, कैसे इसको चैतन्य महाप्रभु एक बना दिया, एक बनाने के बाद उसका नाम दूसरा दिया। मध्वाचार्य का जो हिस्ट्री है, मध्वाचार्य उन्होंने, उनका बर्थ हुआ 1238 टू 1317, मतलब आज से इट इज अराउंड 900 years बैक मध्वाचार्य। मध्वाचार्य से पहला आया था रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ऑलमोस्ट 1050 years बैक, आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके पीछे जाएंगे शंकराचार्य, शंकराचार्य इज अराउंड 2000 years बैक। उसके बाद बुद्ध आए थे, दैट इज अराउंड इवन 2500 years बैक। सो ऐसे हिस्ट्री आता है, मतलब हम मध्वाचार्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप याद रख लीजिए 850 years बैक, 1238 2317 सी बोला जाता है इसको, सी को मतलब कॉमन एरा, और कुछ जगह में एडी भी बोला जाता है। ओके, सो 850 years बैक मध्वाचार्य आए थे। उनका और एक नाम है आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञा। पूर्ण प्रज्ञा मतलब कंप्लीट नॉलेज। वाज बॉर्न इन पाजका, पाजक क्षेत्र। और जो मध्वाचार्य का जन्म हुआ था पाजक क्षेत्र। आज भी आप उडुपी जाएंगे, उडुपी का जो उनका मंदिर है बाल गोपाल का मंदिर, जो मध्वाचार्य स्थापित किया था, उससे अराउंड 50 किलोमीटर्स, 50 नहीं, वो 40 किलोमीटर दूर में उनका घर है। मध्वाचार्य का घर है, अभी भी है। बहुत सुंदर घर है, इट्स ओल्ड स्टाइल एंशिएंट जो कंस्ट्रक्शन है। सो उस एरिया में फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, उसमें सारा वुडन से बना हुआ घर है, उसको पाजक क्षेत्र बोला जाता है। हम लोग गए थे 2-3 बार। उनका घर बहुत बड़ा है, उनका घर का अंदर ही एक क्या बोलते हैं, कल्याणी बोलते हैं हम, जो पानी का बहुत प्योर वाटर रहता है। आप बहुत पीने के लिए बहुत टेस्टी है वाटर, उसी में उन्होंने रोज अपना स्नान कर रहा था मध्वाचार्य। सो अनंत पद्मनाभ को, अनंत नारायण अनंत पद्मनाभ को, उनका जो मध्वाचार्य के जो फादर एंड मदर वो पूजा करते थे। अभी भी पूजा घर भी है। और मध्वाचार्य का एक्चुअली उनका जो शरीर है बहुत, ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वेरी, बहुत बल था मध्वाचार्य। एक्चुअली उनका 8 साल में भी, 8 साल 12 साल में ही उन्होंने कहा मैं सन्यास लेके, उन्होंने 12 साल से सन्यास लेके घर छोड़ के चला गया। सो बचपन में उनका जो लीला हुआ था उसके घर के आसपास अभी लीला है। एक्चुअली उनका फादर कुछ मनी बोरो किया था किसी से। ओके, सो वो बार बार आके मांग रहा था, हमारा पैसा वापस दीजिए, पैसा वापस दीजिए। सो मध्वाचार्य जो छोटा बच्चा था, उन्होंने कहा, उन्होंने गया, जो एक इमली का पेड़ है उधर, इमली का पेड़ का नीचे जो इमली का जो फ्रूट होता है उसको लेके उनको दे दिया, वो पैसे से कन्वर्ट हो गया।
और एक बार उनका फादर और मदर एक बहुत गेस्ट आए थे, खाना बना रहे थे, बहुत बड़ा है उसका खाना बनाने से जो ऊपर वो रखते हैं ढकने वाला है, वो मेड ऑफ स्टोन, एक्चुअली बहुत बड़ा स्टोन है, उसको कम से कम 10 लोग उठा के रखना पड़ता है। लेकिन एक बार वो बहुत उबल रहा था, कोई नहीं था, उन्होंने छोटा बच्चा था, उन्होंने खुद ही उसको उठा के बगल में रख दिया। माँ बाप देख के उसको लगा ये ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, ये बहुत बड़ा मतलब कुछ भगवान का है इनका अंदर, शक्तावेश अवतार टाइप, ठीक है। तो एक्चुअली मध्वाचार्य उनका एक बार उन्होंने ट्रैवल कर रहा था, अ, एक बार ब्रेकफास्ट समय आ गया, ब्रेकफास्ट उन्होंने 50 बनाना खा लिया था, तो ऐसे उसमें लिखा गया है। और मध्वाचार्य ने अपना एक शिष्य के साथ बद्रिका आश्रम गए थे, बद्रिका आश्रम पैदल गए थे इधर से, उडुपी से। वो चढ़ रहा था, वो पहाड़ है, चढ़ते चढ़ते उनका जो शिष्य है, वो शिष्य वो चढ़ नहीं पा रहा था, तो बोला था मैं नहीं जा पाऊंगा। वो बोलता वापस जाओ, वापस भी नहीं जा पाऊंगा, इतना थक गया मैंने। सो उन्होंने कहा अपना जो शाल था, उनसे शाल में उसको बांध के उसको उधर से फेंक दिया था। कहाँ? बद्रिका आश्रम से उनको फेंका था, वो आके इधर उडुपी में गिरा था। सो इट्स लाइक बियॉन्ड ह्यूमन पावर। तो हम इस बातों को जो हम ऑर्डिनरी लोगों को बताएंगे, वो लोग सोचेंगे ये सब कैसे संभव है, तो मध्वाचार्य ये तो संभव है। तो ऐसे उनका बारे में बहुत लिखा गया। सो वी विल जस्ट गो बैक टू उनका जो उडुपी जो कर्नाटका में है, उधर ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था, वो ब्राह्मण से अभी भी जाएंगे, उसका ब्राह्मण का जो बहुत बहुत सारा ब्राह्मण रहता है उधर। एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस था उनके पास, एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ था, बॉडीली स्ट्रेंथ भी एक्सेप्शनल, किसी को भी हराता था, जो वाद विवाद से, ये जो शास्त्र का बहुत बड़ा पंडित था। ओके, तो फिर उन्होंने बचपन में ही उन्होंने संन्यास लिया। किससे संन्यास लिया उन्होंने? अच्युत प्रेक्षहा एक सन्यासी था, उनसे एक दंडी, एक दंडी त्रिदंडी होता है, कुछ सन्यासी होते हैं एक दंडा उनके पास होता है, कुछ त्रिदंडी। त्रिदंडी का हम लोग मीनिंग जानते हैं, तन मन धन, तो पूरा शरीर और वाणी और मन पूरा सरेंडर करते हैं सन्यासी, इसको त्रिदंडी सन्यासी कहा जाता है। उनका जो वेदांत पढ़ने लगा, उन्होंने वेदांत में एक्सपर्ट बन गया। उन्होंने बहुत बचपन में ही एक वेदांत का उन्होंने मंडन किया, यस प्रपोज्ड और प्रोपाउंडेड, उनका बनाया, अपना अपना एक सिद्धांत बनाया, उसको द्वैत वेदांत बोला जाता है। द्वैत वेदांत का मतलब ये है, गॉड, जीवा, प्रकृति, टाइम, कर्म, इसमें 5 ये जो वस्तु है, इसको लेके उन्होंने द्वैता वेदांत बनाया। उसमें गॉड मतलब विष्णु और कृष्ण, उसमें जीवा मतलब सोल, प्रकृति उन्होंने मेटेरियल नेचर, और टाइम और कर्म, इसको द्वैत वेदांता उन्होंने ई गॉड, जीवा, प्रकृति सबको ज्यादा एम्फसाइज किया उसमें। और सुप्रीमेसी ऑफ लॉर्ड उन्होंने सबसे ज्यादा इसमें किया है। विष्णु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, कृष्णा इज द सुप्रीम, वो हमारा गौड़ीय संप्रदाय से कंप्लीटली मिलता है। वो चैतन्य महाप्रभु यही कहा गया, विष्णु एंड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। उसके बाद उन्होंने और ज्यादा जोर दिया इसमें, भक्ति में ज्यादा जोर दिया इसमें, और लिबरेशन, किस टाइप का लिबरेशन? जो ये जो भौतिक मोह से लिबरेशन, कष्ट से नहीं, मोह से लिबरेशन, और भक्ति, डिवोशनल सर्विस। उधर भी आप उडुपी में देख सकते कैसे सेवा करते हैं वो। 10,000 तुलसी को सारा लेते हैं, तुलसी मंजरी लेते हैं, उसको प्रोक्षण करते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं। ये सब बहुत ही सुंदर सा सेवा करते हैं बहुत लोग ज्यादा, मतलब ये फिर उसमें ज्यादा एम्फसाइज किया, ये जो आत्मा है ये इटर्नल है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम, ये सब किया। और उन्होंने जो बुक्स लिखा है उसमें मेजर बुक्स 37 बुक्स लिखा है, उसमें सबसे ज्यादा फेमस और ज्यादा पॉपुलैरिटी ब्रह्म सूत्र भाष्य उन्होंने लिखा, और भगवत गीता के बारे में भाष्य लिखा, और महाभारत तात्पर्य निर्णय और एक इसमें भाष्य लिखा, और विष्णु तत्व विनिर्णय
ये उनसे ज्यादा फेमस है। फिर और एक बार पढ़ लेते हो, ब्रह्म सूत्र भाष्य, भगवद गीता भाष्य और महाभारत तत्प्रय निर्णय और विष्णु तत्व विनिर्णय। ये श्रील प्रभुपाद भी भगवद गीता में, भागवत में भी जो मध्वाचार्य लिखा है उनका बहुत कोट किया, क्योंकि मध्वाचार्य जो उन्होंने कहा इस ऑल परफेक्ट, और भगवद गीता भी बहुत सारा वो सब परफेक्ट। और महाभारत उन्होंने लिखा है, वो महाभारत भी हमारा आचार्य ने कहा जाता है, इसमें हम मध्वाचार्य का जो महाभारत का जो है भाष्य हम पढ़ सकते हैं, दैट्स परफेक्ट। और उन्होंने उन्होंने स्थापन किया उडुपी में, कृष्ण मंदिर स्थापन किया, और उधर बाल गोपाल को उधर स्थापन किया, और उनका जो वर्शिप भी उन्होंने स्थापन किया। उसके साथ साथ अष्टमठा, मस्त अष्टमठा मतलब 8 मठ, मठ मतलब जो मंदिर बोल सकते हैं, इधर मठ बोलते हैं, अलग अलग मठ बोलते हैं। उसमें बेंगलोर में भी एक मठ है, और अहोबलम में एक मठ है। वैसे 8 जगह में, उत्तरादि मठ, दक्षिणादि मठ और अहोबलम मठ और उडुपी मठ, पर्याय मठ, वैसे 8 मठ को उन्होंने स्थापन किया। और ये थोड़ा ब्रीफ है और बहुत है, हम पढ़ सकते हैं मध्वाचार्य में, एक्चुअली पढ़ना चाहिए, नो। आज मैं संक्षिप्त में पढ़ लेता हूँ कैसे ये जो मध्व सिद्धांत और गौड़ीय संप्रदाय ये सब मिल गया। इसमें गौड़ीय संप्रदाय है, इसके फाउंडर कौन है? चैतन्य महाप्रभु। इसमें मध्वाचार्य का जो डिसिप्लिक सेशन लेके चैतन्य महाप्रभु इसको बनाए। इसमें श्रील प्रभुपाद इसको बहुत क्लैरिटी दे दिया। क्लैरिटी कैसे दिया श्रील प्रभुपाद? ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय। इसमें ब्रह्मा मतलब ब्रह्म से, और ब्रह्मा कहाँ से? कृष्ण विष्णु, उसके बाद ब्रह्मा आता है, ब्रह्मा के बाद डायरेक्ट मध्वाचार्य, मध्वा के बाद गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय ने कहा है। इसे डायरेक्ट लीनिएज बोला जाता है, और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय भी फॉर्मली बोला जाता है, हम लोग ऐसे बोलते हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, लेकिन इस एक्चुअली इसका नाम है ब्रह्मा माधव मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। इसमें लॉर्ड ब्रह्मा आता है, लॉर्ड ब्रह्मा से फिर नारद आता है, नारद से व्यास आता है, व्यास से मध्वाचार्य आता है, मध्वाचार्य से श्री चैतन्य महाप्रभु मेजरली, और भी बीच में बहुत लोग आते हैं, लेकिन मेजरली ब्रह्मा नारद व्यास मध्व चैतन्य महाप्रभु। ओके, तो इसी डिसिप्लिक सेक्शन है। और इसमें फिलोसॉफिकली मतलब जो सिद्धांत का कैसे जोड़न हुआ, मध्वाचार्य ने इसमें ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके, विष्णु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, और भक्ति इज द गोल ऑफ एवरी जीवा, और ये जीव है ये एटर्नल है, ये पार्ट एंड पार्सल है। और डिवोशनल स्क्रिप्चर्स उसमें भागवतम सुप्रीम है। ये है मेजर मध्वाचार्य ने उन्होंने और इसको द्वैत सिद्धांत कहा गया है। और चैतन्य महाप्रभु क्या किया, इस जो डिसिप्लिक सेक्शन को लेके इन्होंने क्या किया, उसमें थोड़ा चेंज कर दिया। चेंज क्या है? अचिंत भेदा अभेद तत्व। इसमें इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस, वननेस डिफरेंस मतलब एक साथ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है। हम लोग जानते हैं अचिंता भेदा अभेदा, भेदा मतलब डिफरेंस है, और अभेदा मतलब डिफरेंस नहीं है। इसको बोला जाता है वन इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस, इसकी ये तत्व बनाया। ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो भेदा अभेदा है ना, ये वो कुछ कुछ डाउट्स था इससे पहले, बिफोर एस्टैब्लिशिंग भेदा अभेदा by Chaitanya Mahaprabhu, there were some philosophical misunderstandings, all was cleared. हम भेदा अभेद तत्व को और एक क्लास में डिस्कस कर सकते, मैं अभी इतना कहाँ जाता हूँ। व्हाट आई वांटेड टू से हियर, भेदा अभेद तत्व है ना, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, इट्स ऑल क्लियर्ड। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इसके बारे में। मायावाद सिद्धांत कहा गया है, जो भगवान जो कृष्ण है वो सब में मिला गया है, इज सबमर्ज्ड इन एवरीथिंग, मतलब
एक अणु में भी है, एक प्राणी में भी है, एक वस्तु में भी है, एक पेड़ में भी है, पौधा में भी है, आकाश में, हर इज मर्ज्ड। तो उसके बाद at the same time simultaneously he also exists as a श्याम सुंदर इन गोलोक वृंदावन। ये परफेक्ट एग्जाम्पल अचिंत भेदा अभेदा, इसमें भेद नहीं है, भेदा परफेक्ट। सो ये जो है अर्लियर, इससे पहले बहुत सारे कंफ्यूजन थे स्कॉलर्स के बीच में, ये सब क्लियर कर दिया। ओके। और सुप्रीमेसी ऑफ कृष्णा वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु ये एस्टैब्लिश किया, सुप्रीम इज द कृष्णा। ओके, इसमें थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स है, विष्णु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड। Yes, Vishnu is the supreme personality of Godhead, but yes, Krishna is the source of all sources. Yes, Vishnu is the supreme personality of Godhead, Krishna is supreme personality of Godhead, and Krishna is the supreme, and everything originates from the Krishna. Even Vishnu also originates from Krishna. ये थोड़ा समझने में, this is what everyone has to understand. जो मायावाद सिद्धांत इसको नहीं समझते हैं, दैट इज अलग बात है। लेकिन दिस इज, और वृंदावन भक्ति, ब्रज भक्ति को चैतन्य महाप्रभु ज्यादा जोर दिया, इसको माधुर्य रसा कहा जाता है। माधुर्य रसा, द इंटीमेट लव ऑफ द गोपीज इज द हाईएस्ट भक्ति को एस्टैब्लिश किया। ऑफ कोर्स मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य सब ने भक्ति को एस्टैब्लिश किया, लेकिन इसमें उन्होंने थोड़ा, उनका भक्ति थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन से ज्यादा लगा हुआ था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एस्टैब्लिश द हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति इज ब्रज भक्ति। इसको ब्रज रसा कहा जाता है, इसको माधुर्य रसा कहा जाता है। इसमें क्या है, सबसे टॉप मोस्ट भक्ति, जो गोपी कृष्ण को किस रूप में देखते थे और कृष्ण किस रूप से, उनको किसी भाव से वो कृष्ण को देखते थे, दैट इज द अल्टीमेट भक्ति। वही हमें समझना चाहिए। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग विथ अस, दैट मीन्स वी आर नॉट इन द राइट ट्रैक, अनलेस वी understand what is the exact the relationship or love between a bhava between the gopi and Krishna. If one understand, that is very easy, that's done, his job is done, his life is done. So that is the sukshma, that is understood only through following by rules and regulation and chanting Hare Krishna Mahamantra. The more you chant and chant, more you understand the relation between Krishna and the gopi. Otherwise, we will understand that, okay, oh, gopis and they love Krishna. The bhav kya hai? That same bhav has to come to us. So then you automatically, your virakti will form and you reject, you give up all the moha of this maya, this bhautik moha. Otherwise, very difficult to give up moha, because that is a rasa. That means internally you are enjoying the rasa, that is the love between the gopis and Krishna. You just glorifying that how great the love between gopi and Krishna. So this is the trick, or this is the like sukshma. This is very simple, but very difficult at the same time. Those only the devotees, भवनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्व, बहुत जन्म जन्म के बाद कोई, there are few मनुष्यानाम सहस्रेषु, just few jivas were able to understand this taste and love of Krishna prema, Krishna bhakti between the gopis. And Chaitanya Mahaprabhu said that I am neither Brahmin or a Kshatriya or a Shudra or a Vaishya or a Brahmachari or Vanaprastha or a Sannyasi, or I am nothing, I am just Gopi Pada Kamala Dasanu Das. So that's the Vraja Bhava. This only Chaitanya Mahaprabhu is introduced. This is clearly explained by Chaitanya Mahaprabhu and explained by Srila Prabhupada. Okay, this is called Braja Rasa, Madhurya Rasa. The practice of Mahamantra Sankirtan as the Yuga Dharma.
Okay, Yuga Dharma. When we follow Yuga Dharma, what is the ultimate goal? To understand the Madhurya Rasa, to taste the Madhurya Rasa. Then job is done. Hare Krishna. How this connection happened? Madhavendra Puri. Madhavendra Puri, लक्ष्मीपति तीर्थ से, लक्ष्मीपति तीर्थ मध्वाचार्य का शिष्य है। मध्वाचार्य का लक्ष्मीपति तीर्थ से माधवेंद्रपुरी उन्होंने लिया, दीक्षा लिया, और माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से श्री चैतन्य महाप्रभु। टिल लक्ष्मीपति तीर्थ जो भाव था कृष्ण प्रेम और भक्ति, जो कृष्ण भाव प्रेम नहीं था, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड वर्शिपिंग कृष्ण, एवरीथिंग वाज देयर। ये जो भाव था, भक्ति भाव जो कहा जाता है, माधुर्य भाव, माधवेंद्रपुरी से शुरू होता है। कैसे? एक उदाहरण, माधवेंद्रपुरी बहुत माधुर्य रस का भक्त था, उनका गुरु भी थोड़ा थोड़ा था। उसके बाद माधवेंद्रपुरी पूरा एक्सपेंड किया लक्ष्मीपति तीर्थ से। सो माधवेंद्रपुरी का भाव, उसको महाभाव कहा जाता है। महाभाव ओनली गेट बाय चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद जो टेस्ट किया वही माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी बादल को देखते बोलता था कृष्णा इज मूविंग, बादल चलते थे उसको देखते। दिस इज महाभाव कहा जाता है। बट दिस इज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ महाभाव विच वाज डिस्प्लेड बाय चैतन्य महाप्रभु। Okay, so of course everyone has to develop this bhava, but even a small portion of this bhava we develop, so we will be merged in the like sea. Chaitanya Mahaprabhu, even if you taste one drop of that Mahabhava, so you will be liberated, you will go back to Krishna. So uske baad Ishwarapuri, Ishwarapuri is a great devotee, or I will not discuss much now, we have because of time. Then Chaitanya Mahaprabhu Diksha liya. That is how we are connected. Madhva, Brahma, Narada, Madhva, Gaudiya Sampradaya. Okay. सो इसमें माधवेंद्रपुरी वो एक्सटैटिक लव, जो कृष्ण प्रेम का उन्होंने बताया, राधा कृष्ण भाव उन्होंने व्यक्त किया। सेम राधा कृष्ण भाव चैतन्य महाप्रभु उसको फुल एक्सपेंड कर दिया। सो दिस इज व्हाट गौड़ी संप्रदाय वैसे एस्टैब्लिश किया। और इसके प्रभुपाद ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इज द नेचुरल परफेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ मध्वाचार्य द्वैत फिलॉसफी। जो ये जो परफेक्ट मध्वाचार्य का जो डिसिप्लिक सेक्शन एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड बाय गौड़ी संप्रदाय। उसके बाद क्या हुआ, लक्ष्मी तीर्थ के बाद उसमें और एक डिवीजन हो गया। जो लक्ष्मी तीर्थ के बाद माधवेंद्रपुरी आया, माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वर चैतन्य, ये एक दिस इज वन ब्रांच। उसके बाद अलग डिवाइड हो गया, वो लक्ष्मीपति तीर्थ, उसके बाद राघवेंद्र स्वामी, वो वैसे और एक ब्रांच चला गया वो। लेकिन श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन किया है एक्चुअली मध्वाचार्य का जो actually what he wanted to establish, that was established through Gaudiya Sampradaya. Now the Gaudiya Sampradaya is perfect, so it is easy, as Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada made it बहुत easy कर दिया. So but easy at the same time it is difficult. Initially it is easy, करते 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 करते, so it is little difficult, but हम करते रहेंगे. So we were able to taste that राधा कृष्ण प्रेम और गोपी भाव. हरे कृष्ण. 9 बज गए, हम इसमें स्टॉप करेंगे. हरे कृष्णा. किसी कोई प्रश्न है तो कुछ चर्चा कर सकते हैं. ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. तो इन्हीं भक्तों को कोई प्रश्न है तो वे हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. यस भाग्यश्री माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम. थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन. प्रभु जी जैसे जी प्रभु जी जैसे ना क्या कहते हैं, हम गौड़ीय संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो बेसिकली हम कहीं से भी कनेक्ट होते, कुछ भी होता है, अगर हम भौतिक जगह पे भी देखें तो उसके बारे में हम जब भी किसी चीज से ज्वाइन होते तो बेसिक
जो है हमारा कनेक्शन, उसके बारे में हमें बताया जाता है। तो जैसे माधवाचार्य जी हैं, तो उनके बारे में हमें क्यों पढ़ने को या इस तरीके से मेन फोकस क्यों नहीं दिया जाता है प्रभु जी? क्योंकि मेरा भी ये चीज़ था कि हम जो हमारा मेन जीके हम उसमें है ना? तो उनके बारे में हमें पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है, उनसे कनेक्शन बनाना। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें सॉरी मतलब इसमें प्रश्न, सॉरी आई डिडंट गेट द क्वेश्चन एग्जैक्टली। और प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि मतलब जो माधवाचार्य जी हैं, जिनके हम उसमें है क्या बोलते हैं संप्रदाय में, है ना? तो उसमें प्रभु जी ये चीज़ है कि हम उनके बारे में डिटेल में क्यों नहीं जानते करके हर एक को इस बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे चैतन्य चरितामृत में हम बहुत अच्छे से महाप्रभु के बारे में उनके बाल लीला से लेकर के पूरा अच्छे तक का बड़े तक का जानते हैं सब कुछ, और जितना हम रीड करते जाते हैं उनके बारे में उतना कनेक्शन बिल्ड करते हैं। तो उस तरीके से हम माधवाचार्य जी के बारे में क्यों नहीं इतना उन पे फोकस वंडरफुल किया जाता वंडरफुल, है? वेरी गुड क्वेश्चन माता जी। एक्चुअली हम जानना चाहिए, वी मस्ट नो एक्चुअली कंप्लीट स्टोरी ऑफ मध्वाचार्य जानना चाहिए। लेकिन मतलब हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं हमारा, क्योंकि ज्यादा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इज द प्राइम, स्वयं कृष्ण, इसलिए हम चैतन्य चरितामृत लीला करते हैं। लेकिन मध्वाचार्य के बारे में जानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भी कहा गया है प्रोमिनेंट, हम लोग पढ़ सकते हैं, बुक है, और कहीं डिस्कस भी कर सकते हैं। इसे कम करते हैं, आप जो बोला सही बोला है। एक्चुअली वी शुड डिस्कस मोर एंड वी शुड नो। इवन रामानुजाचार्य को हमें बहुत जानना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु उधर से भी 2 प्रिंसिपल्स लिया गया है, इधर से भी 2 प्रिंसिपल लेके बढ़ाए हैं। रामानुजाचार्य स्वयं लक्ष्मण है, अनुजा मतलब ब्रदर है, और मध्वाचार्य इज ए वायु अवतार ऑफ हनुमान, हनुमान का अवतार है मध्वाचार्य। वी मस्ट नो एक्चुअली, कुछ लोग नहीं जानते, कुछ लोग जानते हैं, हम लोग जानना चाहिए। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण तो माता जी जी। तो जी चैट बॉक्स में एक प्रश्न है गीतांजना माता जी का। वो पूछ रही हैं कि हाउ टू रिमेम्बर कृष्णा इन एवरी सिचुएशन। 16 राउंड्स कर तो रहे हैं, परंतु यदि अंत समय में श्री कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ तो क्या होगा? प्रत्येक सिचुएशन में हम कृष्ण का नाम फोर्सफुली लेते हैं, नेचुरली नहीं आता मुख पर नाम। एंड हाउ टू सरेंडर कंप्लीटली ऑन कृष्ण। ये बड़े बड़े प्रश्न हैं माता जी। एक्चुअली पहला ये प्रश्न है, हाउ टू रिमेम्बर कृष्णा ऑलवेज। एवरीवन इज मतलब हम सबका, मैं हूँ, आप सब है, ये सब सिचुएशन हम हमेशा याद करना ही इज अ टॉप मोस्ट। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं विष्णु स्मरण आता है। विष्णु स्मरण इज अ वेरी डिफिकल्ट, मतलब रिमेम्बर कृष्ण ऑलवेज, रिमेम्बर विष्णु ऑलवेज। ये कैसा आता है, कुछ डिवोटीज को पॉसिबल है, कुछ डिवोटीज को नॉट पॉसिबल है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एक्चुअली हम साधना लेवल पे है, वी आर ऑल डूइंग साधना, मतलब वी आर ट्राइंग टू स्ट्रगल टू रिमेम्बर ऑलवेज विष्णु। दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, आचार्य भी कहा गया है। लेकिन मोर वी चांट एंड हियर, हाउ मच, मतलब दिन में कितना, 2 घंटा आप हियरिंग एंड चैंटिंग, और 4 घंटा हियरिंग एंड चैंटिंग, और 8 घंटा हियर एंड चैंटिंग, और हाउ मच वी हियर एंड डिपेंड करता है, उतना याद रहता है। मतलब ये आप मतलब 2 घंटे का चैंटिंग किया, उसके बाद कुछ सेवा किया, मतलब मैक्सिमम 4 आवर्स यू आर गिविंग पर डे, दो रिमेम्बरिंग कृष्णा आल्सो प्रोपोर्शनेट उतना ही रहेगा। मान लीजिए कुछ डिवोटीज 8 घंटा दे रहे हैं श्रवणम कीर्तन में, उनका ज्यादा रहेगा। तो वी हैव टू इंक्रीज द टाइम ऑफ श्रवणम एंड कीर्तनम, एंड रीडिंग आल्सो इज अ काइंड ऑफ कीर्तन ओनली। इसको हम बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली हम ज्यादा रिमेम्बर कर पाएंगे। और उसका पार्ट था, और एक प्रश्न था उसमें, क्या प्रभु अंतकाल में कैसे याद करेंगे, है ना? यस प्रभु जी, एंड हाउ टू सरेंडर कंप्लीटली। How to surrender completely. This is what surrender. More we hear and more we remember. How much, कितना टाइम हम याद करेंगे, मतलब उतना हम सरेंडर करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये कहा गया है।
कंप्लीट सरेंडर का मतलब, सर्वधर्म का मतलब क्या है? हमारा कौटुंबिक धर्म है, पति धर्म है, पत्नी धर्म है, मतलब व्यवहारिक धर्म है, सोशल धर्म है, कैसे हम समाज में रहना है, ऐसा बहुत सारा अलग अलग धर्म है। सो इस अल्टीमेट धर्म क्या है, ये सब छोड़ो। तो यही लिए अर्जुन को बताया, तुम यू आर थिंकिंग दैट ये सोशल ऑर्डर है, इसको मारने से वो होगा, इसका जो वाइफ है वो ये हो जाएंगे, सोशल धर्म वो हो जाएगा, नाश हो जाएगा। सो अलग अलग जो धर्म है सो इस सब को छोड़ दो, जस्ट सरेंडर टू मी। एंड कंप्लीट सरेंडर का मतलब ये सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम क्या, व्हाट वी डू, नहीं नहीं नहीं, हम ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से वो दुखी हो जाएगा, ये दुखी, हम सोचते सोचते हम फुल सरेंडर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो कुछ लोग कर पाते हैं सब छोड़ के कृष्ण, इसका मतलब क्या है सब छोड़ के? मतलब इट इज नॉट दैट आप गृहस्थ हो, इसका मतलब ये नहीं हम बच्चे को छोड़ दो, बीवी को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, फुल गो एंड बिकम सन्यासी और ब्रह्मचारी इन टेंपल, दैट्स द मीनिंग ऑफ कंप्लीट सरेंडर? नो, दैट इज नॉट अ कंप्लीट सरेंडर। इसलिए ज्ञान की बात है, जो आप गृहस्थ हो, यू शुड नॉट बी अटैच्ड, तो दैट कम्स लिटिल लेट। मतलब कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी बॉडी, एक्सेप्ट दैट इज आल्सो सर्वधर्मान परित्यज्य, complete surrender, and follow only Srila Prabhupada, stick to only Srila Prabhupada instructions, that's also surrendering. Chanting 16 rounds very carefully, dhyan se, that's also surrenderness. Eating only Krishna Prasad, not even a one grain outside non Prasad, that's the surrenderness. And hearing only to हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय का जो और शिला प्रभुपाद का टीचिंग्स, उसको फॉलो होना, सो ये सब सरेंडर में आता है। तो करने से हमारा कंप्लीट सरेंडर बोला गया है इसको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम आजकल प्रभु जी अन्य प्रश्न भी ले सकते हैं? यस प्रभु। प्रभु जी, हर्षित प्रभु जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी, व्हाट इज द मेथड टू टेस्ट दैट महाभाव यू टॉक्ड अबाउट टुडे? That's a very big question, but yes, that's a very big question. It's a very high level stage. We have to go step by step. So इससे स्टार्ट होता है, उससे भजन क्रिया, श्रद्धा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद रुचि आता है, रुचि के बाद आसक्ति आता है, आसक्ति के बाद आई थिंक भाव, दैट्स कंप्लीट सरेंडरनेस। सो ये बहुत इज द 9th स्टेज, आई थिंक 8th स्टेज मतलब प्रेम से जो सब पीछे भाव, इससे जाने में ये बहुत अच्छा करना चाहिए। क्या है? श्रद्धा होना चाहिए, कंप्लीट फेथ। सेकंड थिंग भजन क्रिया, हम कितना कैसे चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्ण उसी में ध्यान करेंगे, केयरफुली 2 hours अर्ली मॉर्निंग करेंगे तुलसी मार्ग के सामने। उसके बाद आएगा अनर्थ निवृत्ति, सारा अनर्थी जाते जाते ही आसक्ति भी बढ़ जाता है। आसक्ति के बाद रुचि होता है, रुचि एटलीस्ट श्रील प्रभुपाद क्या, वी हैव टू रीच द स्टेज ऑफ रुचि, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट चैंटिंग। रुचि जो पहुंच गया है उसका चैंटिंग बहुत इजी हो जाता है, उसको लगेगा 16 राउंड्स विल फिनिश इन 10 minutes। आप मान लीजिए बहुत अच्छा मूवी में गया, इस सुपर डुपर हिट मूवी, आपको लगेगा मूवी इसमें 1 घंटे में खत्म हो गया। ऐसा मान लीजिए आप ये बोरिंग मूवी में गए, आपको लगेगा बाप रे खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा लगेगा। तो ऐसे भी होता है चैंटिंग, जो एटलीस्ट आसक्ति और रुचि का स्टेज में है उसको 16 राउंड्स इज नथिंग, उसको लगेगा 25-30 करने के बाद भी उसको लगेगा और भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हम वी हैव टू रीच दैट स्टेज। उसके बाद आता है ऑटोमेटिकली, वी डोंट रियलाइज, उसमें 2 भाग किया गया है, एक तो वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति, द स्पॉन्टेनियस भक्ति। वो स्पॉन्टेनियस भक्ति आता है व्हेन यू रीच द रुचि स्टेज, तो वो स्लोली हमें पता नहीं चलेगा, हम भाव में होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। स्टडी प्रशांत प्रभु जी का है कि मध्वाचार्य जी ने उडुपी
में कृष्ण की स्थापना कैसे की? हाँ, जी इस पे ये तो हाँ, थैंक यू प्रभु। ये अलग-अलग लिटरेचर बताते हैं, उन्होंने समुंदर है एक्चुअली, उडुपी के पास समुंदर है। उसमें समुंदर में एक्चुअली उन्होंने नहा रहा था समुंदर में, उनके हाथ में आ गया जो वो सुंदर मूर्ति है कृष्ण का, बाल गोपाल का, उसका हाथ में डंडा है, जो बा गो गोल गोल बाल गोपाल जो लेके जाते हैं कृष्ण। एक लिटरेचर बताया जाता है ये है, और कुछ पुस्तक से हिसाब से बताया जाता है एक्चुअली ये जो डीटी है ये उधर से आया है, ये द्वारका से आया है समुंदर, सो क्योंकि वो समुंदर उधर भी है, सो उनका हाथ में है, ऐसे कुछ ऐसे लिटरेचर बताते हैं। लेकिन ये जो डीटी है ये स्वयं मध्वाचार्य ने स्थापन किया है, ये वो बनाया हुआ नहीं है, ये सम उद्भव बोला जाता है, मतलब इसे नेचुरली गॉट इट फ्रॉम समवेयर, तो ये है। ओके ब्रो। तो हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। समय भी हो गया है, तो हम आज के सेशन को यहीं पर एंड कर सकते हैं। तो हम सभी प्रोजी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें अपना संग दिया बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे हरे, राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। थैंक यू सो मच हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू, हरे कृष्ण, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही अपना संग देते रहें, एंड आप अपने मित्रजनों परिजनों को भी प्रेरित कर सकते हैं इन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। इससे